आज के छोटे से वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएलसी और स्काडा सिस्टम के बारे में। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसके पहले जो है हमने सेंसर के बारे में बात किया था, उसके टाइप्स के बारे में बात किया था और वहाँ पे आपको समझ में आया कि भाई सेंसर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम ऑटोमेशन की बात करें, जहाँ पे हम चाहते हैं कि सारा काम जो है मशीनों की मदद से हो। तो वहाँ पे हमने आपको पीएलसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। तो इस वीडियो में जो है उसी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे और सिर्फ पीएलसी ही नहीं, हम स्काडा सिस्टम को भी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने अक्सर जो है पीएलसी के साथ स्काडा का नाम जो है ज़रूर सुना होगा। तो ये एग्जैक्टली है क्या, इनके बीच में क्या अंतर है, किस तरीके से ये आपके सिस्टम को ऑटोमेट कर रहे होते हैं, बहुत ही सरल भाषा में जो है आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो पीएलसी है यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ये एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है। इसे इंडस्ट्री की जो हार्श एनवायरनमेंट है, एक्सट्रीम टेम्परेचर वाला वेट एंड डर्टी कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए जो है इसे डिज़ाइन किया गया है ताकि उसको वो झेल सके। अब ये भी नॉर्मल जैसे आपके घरों में कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं उसी की तरह इसको भी चलने के लिए जो है पावर चाहिए होता है। इसके अंदर भी सीपीयू आपको देखने मिलेगा, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, इनपुट आउटपुट होता है, मेमोरी होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। हालांकि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपके नॉर्मल विंडोज़ वाले ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स जो आप यूज़ करते हैं उससे डिफरेंट होता है, बट इसके अंदर भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है इंस्टॉल की जाती है। तो ये जो पीएलसी है वो आपके सिस्टम का ब्रेन होता है। जिस प्रकार से आपके पास ब्रेन है, आप सोच पाते हैं, फिर कोई एक्शन लेते हैं, उसी प्रकार से जो है इसके अंदर भी जो है सीपीयू, जैसा कि मैंने बताया कि होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो उसको आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, आप उसको कोड कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मोटर है, उसको हर एक मिनट आपको चलाना है 30 सेकंड के लिए। तो आप ये काम कैसे कर सकते हैं, आप इसको अपने ऐसा कोड लिख दिया कि भाई हर मिनट में आपको चलाना है, 30 सेकंड तक चलाना है और आउटपुट में आपने मोटर कनेक्ट कर रखा है तो वो हर एक मिनट में जो है मोटर को चलाएगा 30 सेकंड के लिए। या आप चाहते हैं कि एक पुश बटन हम प्रेस करें, एक साथ जो है 4 मोटर चले या एक साथ 10 मोटर चले, तो ये सारा काम भी जो है पीएलसी की मदद से कर सकते हैं। अब पहले जब हमारे पास पीएलसी नहीं था तो यही सारा जो काम है हम रिले, कॉन्ट्रैक्टर और टाइमर की मदद से कर रहे थे। पर दिक्कत ये था कि जहाँ आपने लॉजिक चेंज किया था पूरा वायरिंग आपको चेंज करना होता था। यानी कि अगर आप 4 मोटर चलाना चाहते हैं एक पुश बटन से, उसके लिए जो आपने वायरिंग कर रखा है, अगर आप 10 मोटर एक साथ चलाना चाहते हैं तो पूरे से वायरिंग आपको चेंज करना होगा। बट पीएलसी के साथ ऐसा नहीं है। पीएलसी में क्या है कि आपने प्रोग्रामिंग में चेंज कर दिया। 10 मोटर आपने आउटपुट में लगा रखा है, आप 4 चलाना चाहते हैं तो वैसा प्रोग्राम करते, 10 चलाना चाहते हैं तो वैसा प्रोग्राम करते, बस। तो ये तो मैंने आपको एकदम बेसिक सा एग्जांपल दिया कि आप पीएलसी की मदद से क्या करते हैं। बट अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे तो पूरी बड़ी बड़ी प्लांट जो है पूरा ऑटोमेशन में काम कर रहा होता है। आपने एक बार स्विच ऑन किया और सारा जो काम है वो ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाता है। बस आप सिर्फ बैठ करके जो है आप देखते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं कि भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं। जैसे पावर प्लांट का ही बात कर ले कि कोल को लाना है, उसको जलाना है, पानी को गर्म करना है, उसको स्टीम बनाना है, फिर उससे टरबाइन चलाना है, फिर जनरेटर चलाना है। मान लीजिए लोड बढ़ गया तो फिर अचानक से आपको स्टीम का इनपुट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब मैनुअली आप नहीं कर रहे होते हैं, सारा काम जो है ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। बस आप बैठ करके देख रहे होते हैं सारा चीज़ों को। बस यहाँ से कई बार जो आपको स्काडा से इनपुट देना पड़ता है। अब ये स्काडा क्या है इसको समझने से पहले आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहेंगे, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स जो है आप लोगों के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, जहाँ पे खुद आईआईटी के प्रोफेसर जो है आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे। रिसेंटली इन्होंने आई हैव दिव्य संपर्क फ्रॉम आईआईटी रुड़की के साथ जो है टाई अप किया है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडवांस वीएलएसआई, ड्रोन टेक्नोलॉजी और भी काफ़ी इंडस्ट्रियल टॉपिक के कोर्सेज डिज़ाइन की जाएंगी। और इसे अटेंड करने के बाद जो है आईआईटी रुड़की आई हैव दिव्य संपर्क की तरफ से आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, असिस्टेंट के साथ साथ जो भी टॉप प्रोजेक्ट एलिजिबल होंगे उसको 40 लाख का इंक्यूबेशन फंड भी दिया जाएगा। और इन्हीं सब बातों को जो अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, पूरा ओवरव्यू देने के लिए 18 जून को जो है मनीष अंडल, जो कि सीईओ और बोर्ड मेंबर है आई हैव दिव्य संपर्क के, उन्होंने एक सेशन लिया था जहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा रिकॉर्डेड वीडियो का। और आने वाले सैटरडे यानी कि 25 जून को भी आईटीएन द्वारा जो है वर्कशॉप लिया जाएगा, जहाँ पे आपको करियर से रिलेटेड वो गाइड करेंगे, साथ साथ कोर्सेज के बारे में जो है काफ़ी सारी जानकारी देंगे। और अगर आप कोर्स में इनरोल करते हैं तो ये कोड जरूर यूज़ कीजिएगा, आपको स्पेशल डिस्काउंट भी दी जाएंगी। और सिविल इंजीनियर्स के लिए भी जो है 25 को जो है फ्री मास्टर क्लास जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट द्वारा। डिफरेंट जो है को सब्जेक्ट को डिस्कस की जाएंगी। और अगर आपसे मिस हो जाता है तो उसका रिकॉर्डेड वीडियोस भी आप देख सकते हैं, वेबसाइट पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो अभी तक आपको पीएलसी एग्जैक्टली होता क्या है और इसको हम
कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं, ये आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया। अब ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है ये समझिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको इनपुट आउटपुट मॉड्यूल भी देखने मिलता है। तो इनपुट मॉड्यूल में जो है हम जनरली सेंसर को कनेक्ट कर रहे होते हैं, सेंसर से इंटरफेस करते हैं। अब ये सेंसर क्या करता है, बाहर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके जो है आपके सीपीयू तक पहुँचाता है, माइक्रो प्रोसेसर तक पहुँचाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस प्रोसेसर के अंदर जो है हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रखा है, इसमें हमने प्रोग्राम कर रखा है, इसको कोड कर रखा है कि भैया इस तरह का अगर इनपुट आता है तो आपको किस तरह का आउटपुट देना है। अब आउटपुट में आप मोटर कनेक्ट कर सकते हैं, पंप कनेक्ट कर सकते हैं, बजर कनेक्ट कर सकते हैं, या किसी प्रकार का जो है आप सर्किट को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जिसको भी आपको कंट्रोल करना है वो आपका आउटपुट में आप कनेक्ट कर देंगे। और इस पीएलसी को जो है ना आप कई सारे तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं। सबसे जो मोस्ट कॉमन तरीका होता है वो लैडर लॉजिक होता है, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा। इसके अलावा भी कई सारे और है, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड टेस्ट है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट है, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है, सिक्वेंशनल फंक्शनल चार्ट है। तो ये तो बात थी पीएलसी की। अब ये स्काडा क्या है? स्काडा का फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल डेटा एक्विजिशन। अब इसके नाम से ही जो है आपको काफ़ी कुछ पता चलता है। ये जो है आपके रियल टाइम डेटा को जो है कलेक्ट करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको देता है, जिससे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि भाई आपके प्लांट में कौन कौन सी मशीन चल रही है, किस कैपेसिटी से चल रहा है, सारे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स जो है आपको वहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इसको मॉनिटर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यानी कि एक जगह बैठ करके पूरा प्लांट में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या दिक्कत है, सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, वो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होता है। अब ये जो स्काडा है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही इंक्लूडेड है। जनरली लोग ऐसा कहते हैं कि स्काडा जो है एक सॉफ्टवेयर है, बट ये चीज़ जो है टेक्निकली आपका गलत है, क्योंकि मेन जो इसका काम है डेटा को, रियल टाइम डेटा को कलेक्ट करके आपको ग्राफिकली जो है स्क्रीन में रिप्रेजेंट करना। तो रियल टाइम डेटा का मतलब क्या है, यानी कि अभी इस वक्त बाहर का क्या कंडीशन है, क्या टेम्परेचर है, कौन सा मोटर चल रहा है, कितने स्पीड में चल रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा होगा। मैंने बताया ना सेंसर के बारे में कि बाहर की इन्फॉर्मेशन को वो सेंस करता है और पीएलसी तक पहुंचाता है। फिर इस पीएलसी से जो इन्फॉर्मेशन आपके सॉफ्टवेयर तक जाता है और वो सॉफ्टवेयर ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कर देता है। यानी कि पीएलसी भी जो है आपके स्काडा सिस्टम का ही एक पार्ट है। और सिर्फ ये रियल टाइम डेटा को ही नहीं, ये सारे डेटा को जो है स्टोर भी कर रहा होता है। यानी कि अगर आप 10 दिन पहले का जाकर के अगर डेटा आप देखना चाहते हैं कि उस वक्त आपका प्लांट किस तरीके से ऑपरेट हो रहा था, वो भी आप जो है स्काडा सिस्टम की वजह से जो है आराम से देख पाएंगे। और सिर्फ आप देख ही नहीं, आपकी जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। आप कंट्रोल रूम में बैठ करके जो है एक बटन प्रेस करते हैं, आपका मोटर जो है चालू हो जाता है। अब देखिए यहाँ भी आपका बीच में पीएलसी या आरटीओ एमटीओ होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप बैठ करके कंप्यूटर में एक बटन प्रेस करते हैं और वहाँ पे जो है आपका डायरेक्टली मोटर ऑन ऑफ हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे जो है आपने ऑन किया तो ये जो कमांड है पीएलसी तक गया। पीएलसी में हमने ऐसा प्रोग्राम कर रखा है कि इस तरह का अगर कमांड आपको मिलता है तो उस तरीके से जो आपको मोटर को ऑन ऑफ करना है तो उस तरीके से होता है। यानी कि आप देख रहे हैं, चाहे आप सुपरविजन की बात करें, चाहे आप कंट्रोल की बात करें, हर जगह आपका हार्डवेयर भी यूज़ हो रहा है, ये सेंसर यूज़ हो रहे हैं, ये मोटर यूज़ हो रहा है, ये पीएलसी यूज़ हो रहा है जो कि एक हार्डवेयर है, और साथ ही साथ ये जो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप इनपुट दे पा रहे हैं या आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो इसलिए हमने कहा था कि स्काडा जो है एक कंप्लीट सिस्टम है जहाँ पे आपका हार्डवेयर भी आ जाता है, सॉफ्टवेयर भी आ जाता है। सिर्फ सॉफ्टवेयर इसको कहना गलत होगा। स्काडा का सबसे बढ़िया बात यह है कि इसकी मदद से आप अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेस को लोकली तो कंट्रोल कर ही पा रहे हैं कंट्रोल में बैठ करके, साथ ही साथ आप रिमोटली भी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि आप किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे सिटी में, तो वहाँ भी जो आप देख पा रहे होंगे आपके प्लांट में किस तरीके से सारा प्रोसेस चल रहा है, और वहाँ भी अगर आप कमांड देते हैं तो आपका दूसरे सिटी में जो प्लांट बैठा हुआ है वहाँ पे जो है आप ऑपरेट कर पा रहे होंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इस स्काडा को जो है इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और इसी इंटरनेट की वजह से ऐसा हो पाता है, डेटा रिसीव और ट्रांसमिट आप कर पा रहे होते हैं। इस वीडियो में जो है रिले और सेंसर का जो है काफ़ी जिक्र हुआ है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो ऑलरेडी हमने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, यहाँ पे क्लिक करके जो है आप सारी ज्ञान ले सकते हैं। उम्मीद है आपको पीएलसी और स्काडा की एक बेसिक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।